एक वृद्ध पिता सीधा पुलिस थाना जाता है। यह मामला पंजाब अमृतसर का है। वहां एक बुजुर्ग पुलिस थाना पहुंचता है और वहां एक अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। कहता है उसका जो बेटा था वो अचानक गायब हो गया है। पुलिस ने जब पूरी कहानी उससे सुनी, जब पुलिस ने पूरा कार्रवाई की और जब इस कहानी का पूरा पता पुलिस को चला, पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे एक पत्नी अपने दामाद के साथ अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है। कमी इतनी थी, जो पति था वो शारीरिक रूप से कमजोर था, जो कि पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच दामाद और जो सास थे उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए और यहाँ पर दामाद अपनी सास को काफी खुश रख रहा था और बीच में बने रोड़ा जो ससुर था बलविंदर सिंह, उसे इन दोनों ने यानी सास और दामाद ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, पंजाब का एक जिला पड़ता है अमृतसर। वहीं बलविंदर सिंह अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जिसकी एक बड़ी बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। जो दामाद था वो घर जवाई था और उसकी पत्नी परमजीत कौर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बलविंदर सिंह जो पति था शारीरिक रूप से अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते परमजीत कौर यानी पत्नी उससे नाखुश रहती थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि पत्नी को शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था और पति कमजोर था, यानी शारीरिक रूप से कमजोर था, जिससे वो उसे सुख नहीं दे पा रही थी। इसी बीच जो दामाद घर में था, घर जवाई, कब दामाद और सास के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे दामाद और सास दोनों का आंखें चार होती है, फिर दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों कब सेक्स का आनंद उठा रहे थे दोनों को पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही सास और जो दामाद था वो दोनों अक्सर ऐसे ही मजे ले रहे थे। जब भी दामाद को टाइम मिलता वो अपनी सास के साथ शारीरिक सुख उसे देता और उसके साथ सेक्स का एंजॉय कर रहा था। एक दिन अचानक जब दोनों नग्न अवस्था में सेक्स कर रहे थे, अचानक जो पति बलविंदर सिंह था शारीरिक रूप से कमजोर था, उसने इन दोनों को सेक्स करते हुए देख लिया, यानी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। विश्वास नहीं होता पति बलविंदर सिंह को कि कैसे जो सास है वो कैसे अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दोनों नग्न अवस्था में थे और जब उसने देखा बलविंदर सिंह ने, उससे बहुत गुस्सा है, उसके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। अक्सर ऐसे कैसा कोई कर सकता है। उसने बलविंदर सिंह ने दोनों को डांटा और ये भी कहा कि ये गलत है, तुम ये क्यों कर रही हो। पत्नी और दामाद को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों ने मन ही मन में एक ऐसा खौफनाक प्लान बना दिया कि कैसे बलविंदर सिंह को मौत के घाट उतारना है। यानी परमीत कौर ने अपने पति बलविंदर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने, दामाद और सास ने, एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया। ऐसे ही अचानक एक दिन बलविंदर सिंह गायब हो जाता है और घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब घर वाले उसके पिता उसे ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता है, तो पिता पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाता है कि उनका बेटा बलविंदर सिंह अचानक गायब हो गया है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है। पुलिस पूरा जांच पड़ताल करती है लेकिन वहां पर कुछ फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। तभी पुलिस को सूचना मिलती है जो बलविंदर सिंह है पति, उसकी यहाँ पर हत्या की गई है। पुलिस जब पूरा जांच पड़ताल करती है और शक के घेरे पर यहाँ पर पत्नी और दामाद आ जाते हैं। पत्नी और दामाद से जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती है, पहले तो वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कड़ी पूछताछ करी दोनों से, उसके बाद पत्नी और जो दामाद था वो टूट जाते हैं। फिर दोनों ने एक ऐसी कहानी सुनाई, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है, वो भी अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध यानी सेक्स की जो लत उसे लगी थी, उसने जो बीच में बना रोड़ा पति था उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पुलिस वालों को यह बताया कि जो दामाद था इन दोनों का पहले से जान पहचान थी और दामाद और जो सास थी इन्होंने शारीरिक संबंध पहले भी बनाए थे। इसी के चलते जानबूझकर जो दामाद था इसने बलविंदर सिंह की लड़की से शादी करी और उसके बाद ये दोनों घर पर आसानी से मिल सकते थे, क्योंकि उसके बाद दामाद और सास इन पर कोई शक नहीं करता। ऐसे ही जो दामाद था और सास थी ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब इनको टाइम मिलता ये शारीरिक सुख आपस में दोनों बांट रहे थे, क्योंकि जो पत्नी परमीत कौर थी उसका जो पति था बलविंदर सिंह वो शारीरिक रूप से कमजोर था और वो पत्नी को अपने खुश नहीं कर पाता था, क्योंकि जिससे पत्नी हमेशा नाखुश रहती थी। पत्नी को चाहिए था खुद शारीरिक रूप से, लेकिन जो पति था वो असमर्थ था और इसी के चलते जो दामाद था उसके करीब आ जाती है। दोनों को कब प्यार हो जाता है और धीरे धीरे ये शारीरिक संबंध का एंजॉय करने लगते हैं। यानी जब इनको टाइम मिलता, जब बलविंदर घर पर नहीं होता, ये दोनों सेक्स का एंजॉय ले रहे थे। दोनों तरफ आग लगी हुई थी और ये
जो आनंद ले रहे थे सेक्स का, दोनों मिलकर ले रहे थे जब पति घर पर नहीं होता, यानी जब इनको टाइम मिलता, ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। अक्सर ऐसे ही संबंध बना रहे थे। अचानक पति ने इन्हें देख लिया शारीरिक संबंध बनाते हुए, क्योंकि दोनों शारीरिक प्यास बुझा रहे थे। लेकिन अचानक पति ने इनको देखा और उसके बाद इनको डांटा और ये भी बोला कि ये गलत है, ये अगर ये लोगों को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे। लेकिन हम दोनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसी के चलते हमने एक दिन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और पास में ही खेत में उसे दफना दिया। लेकिन 9 महीने बाद किसी तरह से सूचना मिलती पुलिस वालों को, तब इस केस का खुलासा हुआ और पुलिस ने पत्नी परमीत को और जो दामाद था उसे गिरफ्तार कर लिया था। वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी, कैसा एक दामाद अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाने के चलते जो बीच में रोड़ा बना पति बलविंदर सिंह को, उसे निर्मम हत्या कर देते हैं और पास में कहीं गाड़ देते हैं। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दामाद और सास का वही रिश्ता होता है जैसे एक बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। दामाद और जो सास थी उन्होंने रंगरेलियां मनाते हुए जब पति ने उन्हें देखा तो पति ने उन्हें डांटा, उन्हें समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने और ऐसे ही जिस्मानी अपनी शारीरिक पूर्ति थी वो मिटा रहे थे। लेकिन बीच में रोड़ा बना पति को आखिर यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ी। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी। जब ये कहानी मैंने सुनी मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कैसे एक पत्नी अपने शारीरिक प्यास जो उसकी लगी हुई थी आग, वो अपने पति को कैसे उस प्यास के चलते मौत के घाट उतार सकती, वो भी अपनी दामाद के साथ। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।